हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने लगे हैं उसका टाइटल है फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियन स्काईलाइन, टॉप 10 अपकमिंग स्काई स्क्रैपर्स इन इंडिया। वैसे तो हमने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हुई हैं जिसमें हम इंडिया में देखते हैं बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं सारे स्टेट्स में, मतलब ओवरऑल इंडिया में जो है ना, मुंबई में सबसे ज्यादा जो है ना वो हमने देखी तो है। जब हम ड्रोन व्यू देखते हैं, ओहो हो मतलब हमने इवन के वो जो कंपैरिजन वीडियोस देखी हैं पाकिस्तान के साथ भी, हमारा कराची इतना बड़ा शहर है, उधर भी हमें जो है ना गिनती की सिर्फ नजर आई थी, मतलब थी ही नहीं। तो अब ये 10 अपकमिंग अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है ये कौन से सिटी या स्टेट्स में जो है वो अब नई जो है ये बिल्डिंग्स बनने लगी हैं। तो देखते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दुबई, न्यूयॉर्क, शंघाई दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्केपर्स की बात आती है तो सबसे पहले इन शहरों का नाम लिया जाता है। लेकिन अब इंडिया भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई से लेकर गिफ्ट सिटी तक कई ऐसे मेगा स्काई स्केपर बन रहे हैं जो आने वाले सालों में इंडिया की स्काई लाइन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन और देखते हैं 2030 तक आने वाले इंडिया के टॉप 10 अपकमिंग स्काई स्केपर के बारे में। नंबर 10 पे है आराध्या E11 मुंबई। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है आराध्या E11 जो साउथ मुंबई के टेडियो एरिया में डेवलप किया जा रहा है। ये लगभग 307 मीटर ऊंचा और 80 फ्लोर्स वाला अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल स्काई स्केपर होगा। इसमें प्रीमियम अपार्टमेंट के साथ साथ स्काई लॉज, इंफिनिटी पूल, प्राइवेट क्लब हाउस और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज प्लेनेड है। इसका मॉडर्न ग्लास फेस मुंबई स्काईलाइन को एक नया लुक देगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2000 से 3000 करोड़ तक मानी जाती है और पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। इसका टारगेट कंप्लीशन 2028 तक रखा गया है। कंप्लीट होने के बाद ये इंडिया की सबसे ऊंची रेसिडेंशियल बिल्डिंग में से एक हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगला स्काई स्केपर इससे भी ऊंचा है। नंबर 9 पे है ओशियन टावर 2 जो मुंबई के वर्ली सिया फ्रंट कॉरिडोर के पास डेवलप किया जा रहा है। ये स्काई स्केपर लगभग 310 मीटर ऊंचा होगा और इसमें 66 फ्लोर होंगे। ये भी एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा जिसमें सी फेसिंग रेसिडेंसेस और प्रीमियम लाइफस्टाइल फैसिलिटी दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2000 करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है। पब्लिक रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट चल रहा है और इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2027 के आसपास है। सबसे खास बात यह है कि मुंबई जैसे कोस्टल सिटी में 300 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाना इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और हैरानी की बात यह है कि इसका ट्विन टावर इससे भी ज्यादा ऊंचा होगा। नंबर 8 पे है ओशियन टावर 1। ये प्रोजेक्ट भी मुंबई में डेवलप हो रहा है और इसकी प्लेनेड हाइट लगभग 371 मीटर है जबकि इसमें 74 फ्लोर्स होंगे। ये अल्ट्रा प्रीमियम रेसिडेंशियल स्काई स्केपर होगा जहां लग्जरियस अपार्टमेंट के साथ साथ स्काई डेक, वेलनेस फैसिलिटी और पैनोरामिक अरेबियन सी व्यू मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2500 करोड़ से 3500 करोड़ तक मानी जाती है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इसका कंप्लीशन टारगेट 2027 तक रखा गया है। कंप्लीट होने के बाद ये मुंबई की स्काईलाइन का एक नया लैंडमार्क बन सकता है और अब काउंटडाउन मुंबई से बाहर निकलता है। नंबर 7 पे है गेटवे टावर 1 गिफ्ट सिटी। अब चलते हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में जो इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस हब है। यहाँ बन रहा है गेटवे टावर 1। ये टावर लगभग 362 मीटर ऊंचा और 70 फ्लोर वाला मिक्सेड यूज स्काई स्केपर होगा। इसमें प्रीमियम ऑफिसेस, कॉमर्शियल एरिया और ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनीज के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 3000 करोड़ से 4000 करोड़ तक मानी जाती है। पब्लिक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज पे है और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2027 के आसपास बताया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह टावर इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर का एक नया आइकॉन बन सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल पास एक और टावर बन रहा है जो बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। नंबर 6 पे है गेटवे टावर 2। ये भी गिफ्ट सिटी में डेवलप हो रहा है और इसकी हाइट 362 मीटर के करीब होगी। इसमें भी 70 फ्लोर होंगे और इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस, प्रीमियम कॉमर्शियल फैसिलिटीज और सस्टेनेबल बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट चल रहा है और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2027 के आसपास रखा गया है।
कंप्लीट होने के बाद गेटवे टावर 1 और 2 मिलकर गिफ्ट सिटी की पहचान बन सकता है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि टॉप 5 में एंट्री करते ही स्काईस्केपर की हाइट 400 मीटर के करीब पहुंच चुकी है। अब जरा इमेजिन करो आने वाले टॉप 5 स्काईस्केपर की हाइट कितनी होगी। नंबर 5 पे है द इम्पीरियल 3 मुंबई। टॉप 5 की शुरुआत होती है द इम्पीरियल 3 से, जो साउथ मुंबई के टार्डियो एरिया में प्रपोज किया गया है। इस स्काईस्केपर की प्रपोज्ड हाइट लगभग 380 मीटर और 90 से ज्यादा फ्लोर्स बताए जाते हैं। ये एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल टावर होगा, जहां प्रीमियम रेसिडेंसेस के साथ साथ प्राइवेट लॉजेस, स्काई एमिनिटीज और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्लान की गई है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 4000 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट फेज में चल रहा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ये 2029 और 2030 के आसपास कंप्लीट हो सकता है। लेकिन कंप्लीट होने के बाद यह मुंबई की स्काईलाइन का एक नया लैंडमार्क बन सकता है। और अब हम पहुंचने वाले हैं 400 मीटर के क्लब में। नंबर 4 पे है श्रीपति गार्डन टावर 2, जो साउथ मुंबई में प्रपोज किया गया है। इसकी प्लानेड हाइट लगभग 400 मीटर तक मानी जाती है। ये एक अल्ट्रा प्रीमियम रेसिडेंशियल स्काईस्केपर होगा, जिसमें लग्जरियस अपार्टमेंट, स्काई गार्डन्स और हाई एंड लाइफस्टाइल एमिनिटीज देखने को मिल सकती है। इसका स्लिक ग्लास डिजाइन इसे मुंबई की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग में शामिल कर सकता है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट पाइपलाइन का एक हिस्सा है। अगर प्रोजेक्ट शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ता है तो इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2029 से 2030 के बीच हो सकता है। और सबसे खास बात, इसका ट्विन टावर भी लगभग इसी के बराबर ऊंचा प्लान किया गया है। नंबर 3 पे है श्रीपति गार्डन टावर 1। ये भी साउथ मुंबई में प्रपोज किया गया है। एक मेगा रेसिडेंशियल स्काईस्केपर है। इसकी प्रपोज्ड हाइट भी लगभग 400 मीटर तक बताई जाती है। इस प्रोजेक्ट का फोकस मेनली अल्ट्रा लग्जरियस लिविंग लाइफ पर होगा, जहां मॉडर्न आर्किटेक्चर, हाई स्पीड एलिवेटर्स और प्रीमियम स्काईज फैसिलिटीज प्लानेड है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट पाइपलाइन का हिस्सा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ये भी 2029 से 2030 के आसपास स्काईलाइन का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। नंबर 2 गिफ्ट डायमंड टावर, जो गिफ्ट सिटी गुजरात में डेवलप किया जाने वाला एक प्रपोज्ड मेगा स्काईस्केपर है। इसकी प्लानेड हाइट लगभग 410 मीटर होगी और इसमें 86 से 87 फ्लोर्स होने की प्लानिंग बताई जाती है। ये एक मिक्सड यूज स्काईस्केपर होगा, जिसमें ग्रेड ए ऑफिसेस, लग्जरी होटल, कमर्शियल एरियाज और मॉडर्न बिजनेस फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। इसका फ्यूचरिस्टिक ग्लास डिजाइन और आइकॉनिक आर्किटेक्चर गिफ्ट सिटी की स्काईलाइन को एक नई पहचान दे सकता है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 16,000 करोड़ से 17,000 करोड़ यानी करीब $2 बिलियन तक मानी जाती है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट प्रपोजल और प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है तो इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2029 से 2030 के आसपास हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंप्लीट होने के बाद गिफ्ट टावर इंडिया के सबसे ऊंचे स्काईस्केपर में शामिल हो सकता है और गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत बना सकता है। और अब फाइनली हम आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 की हाइट सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1 पे है जोयस हाउसिंग टावर मुंबई। और अब बात उस स्काईस्केपर की है जो कंप्लीट होने के बाद इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन सकती है। यह है जोयस हाउसिंग टावर, जो मुंबई में प्रपोज किया गया है। इसकी प्रपोज्ड हाइट लगभग 486 मीटर बताई जाती है, यानी लगभग आधा किलोमीटर आसमान की तरफ ऊंचा। इसमें लगभग 100 से ज्यादा फ्लोर्स होने की संभावना बताई जाती है। ये एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल स्काईस्केपर होगा, जहां प्रीमियम रेसिडेंसेस के साथ साथ वर्ल्ड क्लास स्काई एमिनिटीज और फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट अभी प्रपोजल और प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है तो ये 2030 के आसपास इंडिया की स्काईलाइन का सबसे बड़ा लैंडमार्क बन सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये अपनी प्रपोज्ड हाइट के साथ कंप्लीट होता है तो ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेसिडेंशियल स्काईस्केपर में भी अपनी जगह बना सकता है। तो दोस्तों ये थे 2030 के इंडिया के टॉप 10 अपकमिंग स्काईस्केपर, जो आने वाले सालों में हमारे देश की स्काईलाइन को एक नई पहचान दे सकते हैं।
और याद रखना, आने वाले सालों में इंडिया की स्काईलाइन इतनी बदलने वाली है कि शायद आप पहले अपने ही इतनी प्यारी शहर है। को एक नए रूप में देख सकते हो। और इन मेगा प्रोजेक्ट की हर बड़ी अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। वाह यार, सात तो उन्होंने मुंबई में ही बता दी ऑलरेडी। मुंबई में आप इतनी सारी हैं पहले वो से ही। उनकी हाइट तो देखें, बहुत वो ज्यादा है। 400 प्लस हाँ, मीटर्स 486 हैं। के करीब जो है। मैक्सिमम गई है 486। हाँ, ये ओए होए होए। बहुत हाइट है भाई। कॉस्ट भी देखिए कितनी कितनी ज्यादा आ रही कॉस्ट तो थी है इसके ही, ऊपर। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, हाँ, ये तो है वो जो technology बनाना है से। उसको जैसे, तो वो तो आउटस्टैंडिंग है, ये तो है जबरदस्त। वाकई। काफी सारी मॉडर्न ही जो है ना वो लग रही थी, जिधर तक हमने देखा जी। मॉडल लुक में जो है, यहाँ कुछ पिक्चर्स वगैरह जो हम्म। सामने आई। और जो है मुंबई में ज्यादा रेजिडेंशियल थी सारी, हाँ, मतलब सारी, और almost जो सारी। गिफ्ट सिटी की थी ना वो ऑफिस ऑफिस वगैरह वाली थी, जो कमर्शियल 2-3 यूज आई के थी लिए। जब। हाँ, वो 2 या वो 3 ट्विंस बननी थी ना हाँ, साथ वो इस इस वजह वजह से। से जो है ना। बाकी ये कि मुंबई में जो है वो लैंड की क्या कॉस्ट है, प्रॉपर्टी की क्या कॉस्ट है, इसका हमें आइडिया है। हमने लास्ट टाइम निशु तिवारी की भी जो Expensive है एक होंगी, वीडियो हाँ। देखी थी कि बहुत नॉर्मल सा है घर। वो तो हमने रेंट के लिहाज से हाँ। देखी थी, लेकिन हमें फिर भी जो है ना वो आइडिया हो रहा था कि यार अगर मुंबई पर्सनल लेना है खुद से तो वो कितना मुंबई एक्सपेंसिव जो है ना होगा। वो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो वो एक्सपेंसिव बता नहीं रही थी, एक बाथरूम की कॉस्ट ही 50 लाख के करीब बन सकती है। हाँ, वो ये तो है। हाँ, कुछ इस तरह के एस्टिमेशन और जो है ये ना तो वो बता इतने रहे थे। इतने बड़े जो है वो हाँ, प्लाजा जब बने, रेजिडेंशियल टावर्स है वो बने भी, हैं। हाँ जी। और फिर यहाँ पे फिर अपार्टमेंट्स भी ऐसे ऐसे एक्सपेंसिव होते हैं। Lavish आपको भी पता है होता है मुंबई हाँ। में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, तो वो फिर इसी तरह के अपार्टमेंट्स में जो है ना वो रह रहते रहे हैं, होते हैं। बिल्कुल। हमने काफी देखा भी है, वीडियोस वगैरह में भी देखा है। फिर जहाँ पे सामने ही वो सारा सी व्यू आ रहा हाँ जी। होता है, तो वो उनकी और ज्यादा जो है ना वो कॉस्ट Prices बढ़ बढ़ डिमांड भी बढ़ जाती है ना डिमांड उस भी जो है जगह ना वो की। बढ़ जाती है। बाकी ये कि पहले ही मुंबई में काफी सारे जो है ना ये हाई राइज बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स वगैरह हैं कि इवन हमने जो ड्रोन व्यू देखे हैं जब उसमें जो उसकी नाइट night व्यू look है देखो, वो हाँ। तो कोई न्यूयॉर्क दुबई बिल्कुल। वाली जो है ना वो बिल्कुल वाइब आ रही होती है, और अभी भी इनहेंस ही हो रही है। हालांकि अभी भी ओवरऑल इंडिया में जो है ना काफी सारी बिल्डिंग्स बन रही होंगी। हमने हैदराबाद में, पुणे में, कोलकाता में हर जगह देखी हुई है, बट ये टॉप 10 था, तो हाँ। इसमें ज्यादा बस मुंबई और जो है ना वो वरना गुजरात का ओवरऑल हमने इंडिया देखा। पूरे हाँ, में कहीं ना कहीं चल रही होगी हाँ कंस्ट्रक्शन इस बिल्कुल। और तरह वैसे की। भी किसी कंट्री की डेवलपमेंट का आइडिया जो है ना वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो बिल्कुल लगाया सबसे जाता है। पहले जो है ना वो आइडिया होता है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते फिर नेक्स्ट वीडियो में। See ya।